ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे वेदों के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र। यह मंत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है जो ऋग्वेद से लिया गया है और महर्षि विश्वामित्र द्वारा इसे संसार के सामने प्रकट किया गया। आइए अब इस मंत्र का शब्द दर शब्द अर्थ समझते हैं। पहला, ओम भूर्भुवः स्वः। इसमें 3 लोकों का वर्णन है। भू यानी पृथ्वीलोक, भुवः यानी अंतरिक्ष लोक और स्वः यानी स्वर्गलोक। यानी हम उस परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं इसमें जो इन तीनों लोकों में व्याप्त है। अब तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें तत् का अर्थ है परमात्मा, सवितुः का अर्थ है सूर्यदेव या वह दिव्य प्रकाश जो समस्त सृष्टि का जनक है, और वरेण्यम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ पूजनीय, यानी हम उस सर्वश्रेष्ठ पूजनीय परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी है। अगला, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग का अर्थ है प्रकाश, तेज प्रकाश, वह शक्ति जो हमारे सारे पापों और अज्ञान को जला देती है। देवस्य यानी उस दिव्य परमात्मा का, और धीमहि यानी हम ध्यान करते हैं। तो इसका भाव है हम उस परमात्मा के दिव्य तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है। आगे आखिर वाला, धियो यो नाम प्रचोदयात्। इसमें धियो का अर्थ है बुद्धि, यह जानी यो, नः यानी हमारी, और प्रचोदयात् का अर्थ है प्रेरित करें, सन्मार्ग पर ले जाएं। तो अंतिम भाव यह है कि हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए अब संक्षेप में इसका मीनिंग जाने और मतलब जाने। तो संक्षेप में गायत्री मंत्र का पूरा भाव यह है, हम उस परम तेजस्वी पूजनीय परमात्मा का ध्यान करते हैं जो तीनों लोकों के रचयिता हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सत्य और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ये तो हो गया इस मंत्र का शब्द दर शब्द अर्थ और संक्षेप में सार। आइए अब जाने कि इस मंत्र के क्या क्या लाभ हैं। पहला लाभ, यह मंत्र हमारी बुद्धि और विवेक को जागृत करता है। जब हम बार बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा लाभ, यह मंत्र हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही यह मंत्र हमारे मन के अंधकार को दूर करता है। तीसरा लाभ, इसका नियमित जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है। यह विशेष रूप से विद्यार्थियों और अध्ययन करने वालों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चौथा लाभ, यह मंत्र आत्मिक शांति प्रदान करता है और तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। पांचवा लाभ, इस मंत्र में सूर्य देव की उपासना निहित है जो प्राण शक्ति के देवता माने जाते हैं। इसका जाप करने से शरीर में ऊर्जा और
स्फूर्ति बनी रहती है। पांचवा लाभ एक बार दोबारा सुने। इस मंत्र में सूर्य देव की उपासना निहित है, जो प्राण शक्ति के देवता माने जाते हैं। इसका जाप करने से शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती है। तो भक्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा कहा गया है। इसे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना और सबसे उत्तम माना जाता है। नियमित जाप से जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति आती है। ओम शांति शांति ओम। तो भक्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा कहा गया है। इसे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना सबसे उत्तम माना गया है। नियमित जाप से जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति आती है। ओम शांति शांति ओम।